Assalamu alaikum students. I am your SST teacher Miss Afifa. Today we will learn lesson environment on page number 44 to 47. Environment means mahol. Introduction of the lesson. An environment is everything that is around us, which includes living and non-living things, such as soil, water, animals and plants. हमारे माहौल में वो तमाम चीज़ें पाई जाती हैं जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद हों, जिसमें जानदार और बेजान चीज़ें शामिल हैं, जैसे कि मट्टी, पानी, जानवर और पौधे. Environment also consists of all natural things, example sky, mountain, valley, plants and human beings. माहौल में वो तमाम चीज़ें भी मौजूद होती हैं, वो तमाम चीज़ें भी शामिल होती हैं जो कुदरती तौर पर पाई जाती हैं, जिसमें आसमान, पहाड़, वादियाँ और पौधे शामिल हैं. Man has used these things to live. इंसान ये तमाम चीज़ें रहने के लिए और अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए इस्तेमाल करता है. Due to careless, environment becomes dirty, called pollution. हमारी लापरवाही से हमारा माहौल ख़राब होना शुरू हो जाता है, जिसे हम पॉल्यूशन कहते हैं. Pollution means आलूदगी. Types of pollution. In our environment, we have 3 types of pollution: air pollution, water pollution and land pollution. हमारे माहौल में 3 तरह की आलूदगी पाई जाती है. एयर पॉल्यूशन ऐसी आलूदगी जो हमारे हवा को ख़राब कर रही हो. वाटर पॉल्यूशन ऐसी आलूदगी जो हमारे पानी को ख़राब कर रही हो. लैंड पॉल्यूशन ऐसी आलूदगी जिससे हमारी ज़मीन ख़राब हो रही हो. Reading and explanation of the lesson environment on page number 44. Line number 1. Our environment consists of all natural surrounding. हमारा माहौल तमाम कुदरती चीज़ों से मिलकर बना है. Line number 2. God made the universe. He created the earth. ये ज़मीन, ये कायनात अल्लाह ताला ने बनाई है. ये ज़मीन बनाई. He created the sky, mountains, valleys, ocean, seas, lakes, deserts and plains. ये आसमान, पहाड़, वादियाँ, झील, समंदर, सहरा और मैदान, ये तमाम चीज़ें अल्लाह ताला ने बनाई हैं. He also created animals, birds, fish, minerals, plants and human beings. उसने इंसान, जानवर, परिंदे, मछलियाँ, पौधे, ये तमाम चीज़ें भी अल्लाह ताला ने बनाई हैं. Line number 5. Man has used many of these elements to live. इंसान ये तमाम चीज़ें रहने के लिए इस्तेमाल करता है. Sometimes we have been careless and caused damage to the earth and its environment. बाज़ औक़ात हमारी लापरवाही हमारी ज़मीन और उसके माहौल को ख़राब करने का सबब बनती है. On page number 44, this diagram shows that the natural surroundings, which consist of all living and non-living things, like plants, water, sky, mountains, birds and animals. पेज नंबर 44 पर इस डायग्राम में आप नेचुरल सराउंडिंग कुदरती माहौल को देख सकते हैं, जिसमें जानदार और बेजान चीज़ें शामिल हैं, जैसे कि पानी, पौधे, पहाड़, जानवर और परिंदे. After diagram on page number 44, line number 1.
When we do not look after our surroundings, the environment becomes dirty. अगर हम अपने इर्द गिर्द का ख्याल नहीं रखेंगे तो हमारा माहौल गंदा होना, ख़राब होना शुरू हो जाएगा. लाइन नंबर 2. दिस इज़ कॉल्ड पॉल्यूशन, जिसे हम आलूदगी कहते हैं. पॉल्यूशन इज़ बैड फॉर पीपल एंड ऑल्सो फॉर बर्ड्स, एनिमल्स एंड नेचर. पॉल्यूशन ना सिर्फ लोगों के लिए बल्कि परिंदे, जानवर और हमारा कुदरती निज़ाम, जो कुदरती चीज़ें हैं, उन सब चीज़ों के लिए भी ख़राब है. लाइन नंबर 4. पॉल्यूशन डिस्ट्रॉयज द बैलेंस ऑफ नेचर व्हेन. पॉल्यूशन हमारे जो कुदरती निज़ाम है उसको तबाह करती है जब. पॉइंट नंबर 1. Too many people move to the town and cities. जब बहुत सारे लोगों ने शहरों की तरफ आना शुरू कर दिया, there are not enough arrangements for water, garbage collection and drainage. उनके लिए ना सिर्फ पानी का निज़ाम था बल्कि कचरे का, नालियाँ, ये तमाम निज़ाम ना होने के बराबर था. So the living areas become dirty, जिससे जो रहने की जगहें थी वो गंदा होना शुरू हो गईं. पॉइंट नंबर 2. लाइन नंबर 8. More people need space to live, so they take away land meant for forest or farming. ज़्यादा लोगों को ज़्यादा जगह की ज़रूरत थी तो उन्होंने ज़मीन को ही अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जिसमें खेती बाड़ी, ज़मींदारी और जो चीज़ें वो जंगल से हासिल करते थे उन्होंने वही चीज़ें ज़मीन से निकालना, ज़मीन से हासिल करना शुरू कर दी, जिससे हमारी ज़मीन भी ख़राब होना शुरू हो गई. On page number 45, point number 3 and line number 1. People cut down trees for more living space or to use wood. लोगों ने दरख्तों को काटना शुरू कर दिया जिससे उनको ज़्यादा रहने की जगह मिली और उसकी लकड़ी को उन्होंने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया. They do not plant new trees, so the soil is also destroyed. उन्होंने नए पौधे, नए दरख्त नहीं ग्रो किए, नहीं उगाए, जिससे वहाँ की ज़मीन भी तबाह होना शुरू हो गई. पॉइंट नंबर 4 एंड लाइन नंबर 3. फैक्ट्री रिलीज पॉइजनस गैसेस एंड केमिकल्स इन द एयर. फैक्ट्रियों ने जहरीली गैसों को और केमिकल्स को हवा में छोड़ना शुरू कर दिया, जिससे वहाँ की हवा भी पॉल्यूटेड होना शुरू हो गई, आलूदा होना शुरू हो गई. पॉइंट नंबर 5 एंड लाइन नंबर 4. फैक्ट्रीज ड्रेन्स केमिकल्स एंड पॉइजनस सब्सटेंस कॉल्ड टॉक्सिन्स इनटू द रिवर. फैक्ट्रियों ने जो केमिकल्स और जो जहरीले सब्सटेंस होते हैं, जहरीली चीज़ें होती हैं जो उस फैक्ट्री में इस्तेमाल हो रही होती हैं, उसको कहते हैं टॉक्सिन्स. उन्होंने उन चीज़ों को, उन गैसेस को दरिया में ड्रेन करना, निकालना शुरू कर दिया. दिस मेक्स द वाटर अनफिट फॉर ह्यूमन और एनिमल यूज़, जिससे उस दरिया का पानी इंसानों के लिए और जानवरों के लिए भी ख़राब होना शुरू हो गया, जिसको वो इस्तेमाल नहीं कर सकते थे. Point number 6 and line number 6. In cities by the sea, the chemicals and the waste are drained into the sea, killing sea animals. शहरों में जो भी समंदर होते हैं उसमें केमिकल्स और वेस्ट, जो भी फैक्ट्रीज़ का होता है, जो भी लोगों का होता है वेस्ट, वो दरिया और समंदर में छोड़ा जाता है, ड्रेन किया जाता है, जिससे उस समंदर के जो जानवर होते हैं वो मरना शुरू हो जाते हैं, वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उस पानी में जहरीली चीज़ें होती हैं जो उसके जानवर, जो समंदर के जो जानवर होते हैं उसको, उनसे ख़तरा होता है. तो इससे हमारा जो सी एनिमल्स है उनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है. ऑन पेज नंबर 45, in this diagram you can see the air pollution and water pollution. पेज नंबर 45 पे आप इस तस्वीर में एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन को देख सकते हैं कि किस तरह ये जहाज़ जो है पानी में पॉइजनस केमिकल्स को
छोड़ रहा है, ड्रेन कर रहा है, और किस तरह से ये अपने गैसेस जो भी इसका फ्यूल है वो एयर में किस तरह से जा रहा है और उसको हमारी एयर को पॉल्यूटेड कर रहा है। ऑन पेज नंबर 45 वी हैव टू डायग्राम्स। पेज नंबर 45 पे हमारे पास दो तस्वीरें हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि किस तरह से एक इंसान दरख्तों को काट रहा है, जबकि दूसरे लोग उस जगह को इस्तेमाल कर रहे हैं अपने रहने के लिए। आफ्टर डायग्राम line number 1, we should love and take care of mother nature by keeping it clean and green। हमें अपनी नेचर से, अपनी ज़मीन से मोहब्बत करनी चाहिए, उसका ख़याल रखना चाहिए, और हम अपनी ज़मीन का उसी वक्त ख़याल रख सकते हैं जब हम उसको साफ़ रखेंगे और उसको ग्रीन रखेंगे। लाइन नंबर 2, वी शुड प्लांट मोर ट्रीज एंड शर्ब। हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स को ग्रो करना है, ज़्यादा से ज़्यादा दरख्तों को उगाना है। प्लांट्स हेल्प इन मेकिंग द एयर प्योर बाय गिविंग आउट ऑक्सीजन। जैसे कि आप जानते हैं कि किसी भी सराउंडिंग में, किसी भी इन्वायरमेंट में जितने ज़्यादा दरख्त होंगे उसकी एयर उतनी ही ज़्यादा फ्रेश होगी। तो जब हम ज़्यादा प्लांट्स को ग्रो करेंगे उससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगी और हमारा इन्वायरमेंट भी ग्रीन रहेगा, क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो इंसानों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जितने ज़्यादा प्लांट्स होंगे उतनी ही ज़्यादा हमारी ऑक्सीजन जो होगी हमें मिलेगी और हमारा जो इन्वायरमेंट है वो भी फ्रेश रहेगा और ग्रीन रहेगा। ऑन पेज नंबर 46 in this diagram you can see this, our child is grow a new plant that helps to make our air fresh and pure। ऑन पेज नंबर 46 पे आप इस तस्वीर को देख सकते हैं कि एक बच्चा जो है वो एक प्लांट को, एक पौधे को ग्रो कर रहा है, जिससे हमारा इन्वायरमेंट जो है वो फ्रेश रहेगा, हमारी एयर जो है वो फ्रेश होगी और जो हमारा इन्वायरमेंट है, जो हमारी सराउंडिंग है वो भी ग्रीन रहेगी। ऑन पेज नंबर 46 वी शुड ऑलवेज थ्रो रबिश इनटू अ बिन। हमें कचरा हमेशा बिन में थ्रो करना चाहिए, फेंकना चाहिए। वी शुड कीप आवर नेबरहुड क्लीन, और हमें अपना पड़ोस, आसपास जो भी एरिया है जहाँ हम रह रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं, उस एरिया को हमें क्लीन रखना चाहिए। आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि किस तरह ये बच्चे जो हैं अपने एनवायरनमेंट को क्लीन रख रहे हैं और अपना जो कचरा है वो बिन में थ्रो कर रहे हैं। On page number 46, after diagram, line number 1, do you have a bin for rubbish in your house? क्या आपके घर में कचरे को फेंकने के लिए बिन मौजूद है? And its answer is yes. Point number 2, who collects your rubbish? आपका कचरा कौन कलेक्ट करता है? And its answer is sweeper. स्वीपर हम उस शख्स को कहते हैं जो हमारा कचरा कलेक्ट कर रहा होता है। पॉइंट नंबर 3, वी शुड नॉट वेस्ट वाटर। हमें पानी को ज़ाया नहीं करना चाहिए। वी शुड यूज इट वेरी केयरफुली। हमें बहुत ही एहतियात से पानी को यूज़ करना चाहिए। पॉइंट नंबर 4, वी शुड नॉट वेस्ट इलेक्ट्रिसिटी। हमें बिजली को ज़ाया नहीं करना चाहिए। पॉइंट नंबर 5, वी शुड टर्न ऑफ एक्स्ट्रा लाइट्स और फैन दैट आर नॉट बीइंग यूज्ड एट होम और स्कूल। हमें एक्स्ट्रा लाइट्स और फैंस को बंद कर देना चाहिए जो हमारे इस्तेमाल में ना हो, चाहे आप घर पे हो या स्कूल में। जो भी एक्स्ट्रा लाइट्स और फैंस ऑन हो हमें फ़ौरन उसको ऑफ करना चाहिए। पॉइंट नंबर 6, वी कैन कीप आवर होम्स एंड नेबरहुड क्लीन बाय स्टॉप लिटरिंग अराउंड। हम अपने घर को और अपने नेबरहुड को, अपने आसपास के एरियाज़ को, अपने घर को उसी सूरत में साफ़ कर सकते हैं, साफ़ रख सकते हैं जब हम कचरा आसपास ना फेंकें। हमें कचरा हमेशा डस्टबिन में फेंकना चाहिए, हमेशा बिन का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हमारा इन्वायरमेंट जो है, हमारी सराउंडिंग जो है वो साफ़ सुथरी, क्लीन रहे।
Student, I hope you understand the concept of pollution and environment. मुझे उम्मीद है कि आपको माहौल और पॉल्यूशन आलूदगी का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा और आपको इस बात का भी अब ख्याल रखना है कि हम अपना इन्वायरमेंट, अपना माहौल किस तरह से साफ़ रख सकते हैं। शुक्रिया।